हमें पता है वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमें पता चलता है कि कोई भी ग्राफ जो भी हमारे सामने कोई ग्राफ अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर लूँ तो कोई भी ग्राफ अगर ये ग्राफ है तो ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें कुछ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ को हर जगह पे। तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया है ये फंक्शन है, ये वैलिड फंक्शन है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमें पता चलता है कि इस ग्राफ का जो इन्वर्स है, इसका इन्वर्स फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स तभी फंक्शन होगा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एट मोस्ट एग्जैक्टली एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है, जैसा वर्टिकल लाइन के केस में होता था, तभी उसका इन्वर्स फंक्शन होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये 1-to-1 फंक्शन होना चाहिए। 1-to-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो अगर कोई भी ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास कर रहा है मतलब वो 1-to-1 फंक्शन है। इसको समझने के लिए पहले मैं एक मैपिंग डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा डोमेन और यहाँ पे है हमारा रेंज, ठीक है। तो ये डोमेन है, डोमेन में कुछ एलिमेंट्स हैं से 0, 1, 2, ठीक है। और 0, 1, 2 ये मैप कर रहा है 1, 2, 3 को, ठीक है। सो 0 to 1 हम जा रहे हैं, 1 to 2 जा रहे हैं और 2 to 3 जा रहे हैं। ये रेंज है, ठीक है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि ये वैलिड फंक्शन है। अगर हम इसका इन्वर्स कर दें, अगर रेंज डोमेन हो जाता है, अगर ये अब डोमेन हो जाता है, इसका इन्वर्स करते हैं तो, और इसका जो डोमेन था वो रेंज हो जाता है, राइट। और सॉरी, यह है 0, 1, 2 और यह है 1, 2, 3 और ये भी 1-to-1 मैप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 1-to-1 है, यहाँ पे भी 1-to-1 है। तो ये 1-to-1 फंक्शन है, ठीक है, ये 1-to-1 फंक्शन है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है जो हमारा डोमेन है, इस पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अगर हमारा डोमेन यहाँ पे है, ठीक है, डोमेन में -2 और 2 है, ठीक है, और रेंज हमारा यहाँ पे है, ये रेंज है और यहाँ पे 4 है। हम देख रहे हैं -2 भी मैप कर रहा है 4 को और 2 भी मैप कर रहा है 4 को, ठीक है। ये तो वैलिड फंक्शन है, ठीक है, ये लेजिट फंक्शन है, ये लेजिट फंक्शन है। लेकिन जब हम इसका इन्वर्स करेंगे, अगर हम इसका इन्वर्स करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ये डोमेन हो गया 4 और ये रेंज हो गया -2 और 2, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 -2 को भी मैप कर रहा है और 2 को भी कर रहा है। तो ये वैलिड फंक्शन नहीं है, ये वैलिड फंक्शन नहीं है, राइट, क्योंकि एक इनपुट के 2 आउटपुट्स हो रहे हैं। तो इसको जब हम ग्राफ करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अगर इसको हम ग्राफ करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास नहीं कर रहा है, इसलिए इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं है, ठीक है। अभी इसको समझने के लिए हम ग्राफ कर लेते हैं। तो हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पहले हम एक लीनियर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ है हमारा कुछ ऐसा सा, ठीक है। अभी हम इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हम देख रहे हैं कि ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन को सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो भी इन्वर्स होगा वो फंक्शन होगा,
इस फंक्शन का जो इन्वर्स होगा वो भी फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम एक पैराबोला प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारा इक्वेशन है इस बार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट समझने के लिए हम ये देख रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ सही जगह पे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसको थोड़ा सा डेप्थ दे देते हैं, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड का ग्राफ है। इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स होगा, हम इसको स्वैप कर देंगे वेरिएबल को इधर से इधर, तो इसका इन्वर्स होगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। अगर हम इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें पता चलेगा कि ये इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी हम प्लॉट करके देख लेते हैं जस्ट टू बी श्योर, ठीक है। सो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर्ड। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इसको पहले सही जगह पे रख देते हैं, ये इधर कहीं पे बन गया है, ठीक है। तो जब हम इसको इन्वर्ट करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। और अगर हम इसका वर्टिकल लाइन टेस्ट लें, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो ये पास नहीं कर पाया था, राइट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास नहीं कर पाया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। तो अभी हम इसका वर्टिकल लाइन टेस्ट लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर्ड का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये फंक्शन नहीं है, इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर्ड इज नॉट अ फंक्शन and y is equal to x squared is a function.